नमस्कार मित्रों, आपके अपने YouTube चैनल टारगेट एंट्रेंस एग्ज़ाम पे आप सभी लोगों का स्वागत है। डेली की तरह आज भी कुछ बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम से रिलेटेड गणित विज्ञान वर्ग के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पिक आउट करके लाता हूँ, जो रेगुलर आपकी 8 बजे क्लास होती है। ठीक है, इसमें से फर्स्ट जो क्वेश्चन है आपको आपके सामने गिवन है कि व्हाट इज़ द मैक्सिमम लेंथ ऑफ अ रॉड दैट कैन बी प्लेस्ड इन अ रूम 120 मीटर लॉन्ग, 30 मीटर वाइड एंड 40 मीटर हाई। तो रूम की जो डायमेंशंस है वो तो आपको गिवन ही है कि उसकी जो रूम की जो लेंथ है वो 120 है और ब्रेथ आपकी इतनी है, हाइट इतनी गिवन है। उसमें ये कहा जा रहा है कि उस रूम में अगर आपको कितनी एक रॉड रखनी है, वो कम मैक्सिमम लेंथ की रॉड कितनी रखी जा सकती है। तो आपको मालूम है कि अगर हम लोग डायगोनलिकली रॉड अगर पुश करें या रखें, ठीक है, तो वो सबसे लंबी रॉड होगी। तो उसके लिए जो मैक्सिमम लेंथ कैलकुलेट करने का जो फार्मूला होगा, डायगोनल कैलकुलेट करने का जो फार्मूला होता है बच्चों, तो यहाँ पे जैसे लेंथ आपको गिवन है, ठीक है, ब्रेथ भी गिवन है, तो हमें मैक्सिमम लेंथ की रॉड की मैक्सिमम लेंथ कैलकुलेट करने का जो फार्मूला आपका होगा बनेगा रूम के लिए, तो वो L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। ठीक है, तो लेंथ आपके पास गिवन है 120 का होल स्क्वायर, 120 का होल स्क्वायर प्लस बी आपका 30 है, 30 का होल स्क्वायर और प्लस H हाइट आपके पास गिवन है, हाइट आपके पास 40 गिवन है। ठीक है बच्चों, तो इसके बाद जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो इसका जो आंसर कैलकुलेट होके आएगा, तो ये कैलकुलेट करिए, इसको कैलकुलेट करेंगे 12 या 144 और यहाँ पे 00, ठीक है, और प्लस 3 या 900 और यहाँ पे फ़िलहाल ये आपका मल्टीप्लाई करोगे 4 या 1600। ठीक है, तो ये आपका कैलकुलेट होके आएगा। फिर इसके बाद हम लोग यहाँ पे ऐड करेंगे 00, 9 और प्लस 4 आपका 13 और प्लस 6 19, ठीक है, और यहाँ पे 1 और प्लस 4 5 प्लस 1 6 और 1, ठीक है, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 130। तो इसका जो सही करेक्ट आंसर आपका आएगा वो 130 मीटर की जो रॉड होगी वो मैक्सिमम लेंथ की किसी भी रूम में रखी जा सकती है। तो इसी टाइप से हम लोग सेकंड क्वेश्चन भी करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो सेकंड क्वेश्चन आपका होगा वो इस टाइप से होगा, और क्वेश्चन जब आपको समझ में आता है तो बेटा इसे शेयर भी किया करिएगा और लाइक भी किया करिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सेकंड जो क्वेश्चन आपका है, ठीक है, यहाँ पे हाइट आपको गिवन है, हाइट ब्रेथ और लेंथ का जो रूम की जो लेंथ है, हाइट है, ब्रेथ है, उसका रेशियो गिवन है। तो रेशियो इस बार थोड़ा सा ये ध्यान रखना कि हाइट ब्रेथ और लेंथ, यानी लेंथ और हाइट आपस में एक्सचेंज कर दी गई, तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा कि फर्स्ट वाली जो डायमेंशंस गिवन है वो आपकी हाइट को रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है, तो इस टाइप से क्वेश्चन को मूव कराया जा सकता है। तो यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे हम लोग लेट कर लेंगे कि आपका जो रेशियो गिवन है, तो हमेशा इस टाइप से जब रेशियो गिवन होता है तो आप यहाँ पे जो हाइट होगी इसकी वो 3x अज्यूम कर लेंगे। ठीक है, 3x, और यहाँ पे मीटर में गिवन है तो ये मीटर हो जाएगा आपका। और बच्चों यहाँ पे इसके बाद b 5x हो जाएगा। ठीक है, l हो जाएगा आपका 7x मीटर। ठीक है, फिर इसके बाद आपसे कहा गया है कि ईच डायमेंशन से इंक्रीज्ड बाय द 50 सेंटीमीटर, तो 4 वॉल्स का जो एरिया है वो इतने स्क्वायर मीटर हो जाता है। तो यहाँ पे जैसे 50 सेंटीमीटर आप इंक्रीज कर दोगे तो इसकी जो हाइट बनेगी जाके वो 3x प्लस 50 सेंटीमीटर। 50 सेंटीमीटर को अगर हम नोट करेंगे तो आप 0.5 राइट कर सकते हो मीटर में। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका, ये मीटर में चेंज हो जाएगा क्योंकि ये भी मीटर है और ये सेंटीमीटर में गिवन है, तो इसलिए हम लोग मीटर में चेंज करेंगे। तो मीटर में चेंज करोगे तो 0.5 आ जाएगा। और इसी टाइप से ब्रेथ आपकी जो हो जाएगी वो 5x प्लस 0.5, ये भी आपका मीटर में होगा। ठीक है, दिखाई नहीं दे रहा होगा बच्चों। अब देखो यहाँ पे जो L है वो आपका 7x प्लस 0.5 मीटर हो जाएगा। यहाँ से हम लोग क्या करेंगे कि आपको एरिया गिवन है, ठीक है, 4 वॉल्स का एरिया आपको गिवन है। ठीक है, 4 वॉल्स का एरिया गिवन है, तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, 4 वॉल्स का जो एरिया का जो फार्मूला होता है वो एरिया ऑफ 4 वॉल्स का जो फार्मूला होता है वो आपको मालूम है कि 2 × L प्लस B और इंटू H होता है। और 4 वॉल्स का एरिया आपको 80
28 स्क्वायर मीटर गिवन है, तो 2 और L यहाँ पे आपका है 7x, ठीक है, 7x प्लस 0.5 और प्लस ब्रेथ आपके पास 5x प्लस 0.5 और हाइट आपके पास है 3x प्लस 0.5 और इक्वल टू 28। ठीक है, इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आपका आएगा, ये 2 इधर ले जाएंगे तो ये 14 बन जाएगा और यहाँ पे इसके साथ में ऐड करोगे, ये इसके साथ में ऐड करोगे 12x और प्लस यहाँ पे 1 आ जाएगा। ठीक है, 1.0 होगा, तो यहाँ पे इस टाइप से हम लोग राइट कर लेंगे। और इसको देखो 3x प्लस 0.5 ये हम लोगों ने राइट करा, इधर साइड डिवाइड करा तो ये 14 हो जाएगा। फिर इसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे, 12 3 जा कितना हुआ 36x हो जाएगा, 36x और इसकी मल्टीप्लाई कराएंगे 12 पंजे 60 यानी 6x आ जाएगा। फिर इसकी मल्टीप्लाई कराएंगे तो प्लस 3x और इसकी मल्टीप्लाई होगी 0.5 और इज इक्वल टू 14। यहाँ पे ऐड करोगे तो ये 42x हो जाएगा। और यहाँ पे जब हम लोग ऐड करेंगे, सॉरी 1 मिनट, इस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये स्क्वायर आपका टर्म बनेगा, तो ये 36x स्क्वायर और प्लस 6 और 3 आपका कितना हो जाएगा, 6 और 3 आपका 9x हो जाएगा और प्लस 0.5 को उधर साइड ले जाओगे तो आपका क्या बनेगा 0.14 में से अगर हम लोग यहाँ पे माइनस करेंगे 0.5 को तो आपका जो यहाँ से मिलेगा वो मिलेगा 9x इज इक्वल टू 14 में से 0.5 माइनस करोगे तो यहाँ से आएगा आपका 13.5। ठीक है, 13.5 आएगा। तो इसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ से डेसिमल को रिमूव करा यहाँ से, ठीक है, और 5 से डिवाइड करोगे तो 5 2 जा 10, 5 2 जा 10, 5 7 जा 35, तो 2 से मल्टीप्लाई इधर साइड कराओगे तो ये 72x स्क्वायर और प्लस 9 2 जा 18x और इज इक्वल टू 27। तो यहाँ से 72x स्क्वायर प्लस 18x माइनस 27 और इज इक्वल टू 0। तो हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ से हमें डायमेंशंस कैलकुलेट करने की, उस रूम की डायमेंशंस क्या होंगी। तो रूम की डायमेंशंस आपको बताने की रूम की डायमेंशंस क्या होंगी। तो यहाँ पे हम लोग x की यहाँ पे फैक्टर करेंगे, तो फैक्टर कर लेने के बाद क्या बनेगा कि यहाँ से देखिए फैक्टर किस स्टेप से करोगे कि आपको माइनस करके 18 लाना है, तो माइनस करके 18 लाना है तो आपको क्या करना है 72 और 27 की मल्टीप्लाई करनी है। मल्टीप्लाई करके आपको क्या करना है उसके फैक्टर करने होंगे और इस टाइप से फैक्टर को अरेंजमेंट करना होगा कि माइनस करके आपका कितना आ जाना चाहिए 18 आ जाना चाहिए। कितना आ जाना, देखो बच्चों यहाँ पे एक चीज़ और भी कर सकते हैं, आप मल्टीप्लाई करने से बच जाओगे। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा डिवाइड कर लेते हैं, 9 से ये पूरा नंबर डिवाइड हो रहा है तो 9 8 जा कितना होता है 72, 8x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, 9 2 जा 18, 2x और माइनस का 9 3 जा 27 इज इक्वल टू 0। थोड़ा सा हम लोगों ने सिंप्लीफाई कर लिया तो यहाँ पे जो मल्टीप्लाई करने से हम लोग बच गए, तो यहाँ से क्या करेंगे 8 3 जा 24 होता है, 24 को ऐसे 2 पार्ट में ब्रेक करिए कि माइनस करके आपका कितना आ जाना चाहिए 2 आ जाना चाहिए। तो माइनस करके 2 तभी आ पाएगा जब हम लोग क्या करेंगे 8 कितने से 6 4 जा 6 में से 4 माइनस कर दीजिए तो 8x स्क्वायर और प्लस 6x में से अगर हम लोग 4x माइनस करेंगे तो आप करते माइनस का 3 और इसमें 8 यहाँ से 2x आपका कॉमन आ जाएगा। 2x अगर आपका कॉमन आएगा तो यहाँ पे बचेगा आपका 4x और माइनस का 3। ठीक है, और यहाँ पे यहाँ से 1 कॉमन लेंगे तो यहाँ से आपका आ जाएगा 4x माइनस 3। ठीक है बच्चों, ये आ जाएगा। ठीक है, ये प्लस का बचेगा और ये प्लस का होगा नंबर। तो इसके बाद इक्वल टू 0, तो 4x प्लस 3 यहाँ से ये कॉमन हो जाएगा 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ से एक x की वैल्यू आपकी आ जाएगी माइनस का 3/4 और एक x की वैल्यू आएगी 1/2। तो यहाँ पे 2 वैल्यू जा रही होंगी, तो इस वाले को तो हम लोग लेंगे नहीं क्योंकि आपकी जो डायमेंशंस होंगे हमेशा पॉजिटिव होती हैं, तो इस वाले को हम लोग एक्सेप्ट कर लेंगे। तो जो एक्सेप्ट कर लेने के बाद फिर हम लोग ये जो डायमेंशंस आपके हैं इसमें हम लोग क्या करेंगे x की वैल्यू पुटअप करेंगे। तो यहाँ से जो लेंथ की वैल्यू आएगी आपकी, लेंथ की वैल्यू आएगी 7x यानी 7 × 1/2 एंड दैट इज़ 7 मीटर। ठीक है, कितना आ जाएगा 7 मीटर और b आपका आ जाएगा 5 और इंटू 1/2 यानी 0.5 मीटर। ठीक है, और यहाँ पे हाइट आपकी आ जाएगी 3 × 1/2 यानी 1.5 आ जाएगा और ये आपका आएगा 2 2 जा 4 2.5 और ये 2 बन जा 2 और 20 ये इतने मीटर आ जाएगा। तो इसके लिए जो करेक्ट आंसर आपका आएगा वो करेक्ट आंसर जो आपका होगा वो 3.5
इसके लिए आपका 7/2 को अगर आप राइट करोगे तो यहाँ पे 7/2 का जो आंसर यहाँ पे राइट करोगे तो इसको डिवाइड नहीं किया था, डिवाइड कर लीजिए। 7/2 को डिवाइड करोगे तो यहाँ पे आपका आएगा 3.5 आएगा, ठीक है। 3.5 और 2.5 और 1.5 यानी थर्ड आंसर आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट आपका थर्ड जो क्वेश्चन है उसको हम लोग यहाँ पे करेंगे। थर्ड क्वेश्चन जो है वो आपको यहाँ पे साफ दिखाई दे रहा होगा, ठीक है, आशा करता हूँ साफ दिखाई दे रहा होगा। तो यहाँ पे इट टेक्स 2,880 रुपीज़ टू प्लास्टर टू द 4 वॉल्स। अगर 4 वॉल्स का अंदर से हमें हॉल के अंदर की जो लेंथ है वो इतनी, ठीक है, और ब्रेथ आपकी इतनी 16 मीटर 36/16 मीटर हॉल के अंदर के 4 दीवार पे क्या करना है, वॉल्स पे प्लास्टर करवाने का जो चार्ज लिया जा रहा है वो इतना चार्ज देना पड़ता है। तो आपसे ये कहा जा रहा है कि इफ़ द हाइट ऑफ द हॉल की जो हाइट है एंड द अदर फैक्टर ऑफ द आर इक्वल, यानी उसके जो दूसरे फैक्टर हैं वो कैसे हो रहे हो, इक्वल हो रहे हो तो हॉल के, ठीक है। तो आपको ये करना है कि आपको बताया जा रहा है कि इफ़ अ स्क्वायर हॉल ऑफ द सेम वॉल्यूम एज द हॉल इज मेड, यानी हॉल जिस शेप में बना हुआ है उसका जो वॉल्यूम है वो सेम है जो स्क्वायर हॉल का वॉल्यूम है, ठीक है, दोनों का वॉल्यूम तो सेम है, ठीक है। तो आपसे कहा जा रहा है कि उसका परसेंटेज, सेविंग परसेंटेज कैलकुलेट करना है या फिर एक्सिस परसेंटेज कैलकुलेट करना है कि एक्सपेंडिचर इन प्लास्टरिंग द वॉल विल बी, यानी 0 होगा या फिर 7.7% सेविंग होगा या 15.4% सेविंग होगा या फिर ये 7.7% एक्सेस होगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा लेंथी ज़रूर है लेकिन क्वेश्चन का बहुत ही इजी है। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए आप लोग क्या करोगे कि इसमें देखिए, इसमें जो है इसमें आपको क्या करना है कि यहाँ पे जैसे आपसे कहा गया है कि यहाँ पे जो लेंथ और ब्रेथ आपका गिवन है, लेंथ और ब्रेथ आपका गिवन है, ठीक है। हॉल के अंदर दीवारों का 4 वॉल्स का जो प्लास्टर कराने का चार्ज है वो इतना लिया जा रहा है, ठीक है। तो इसमें जो लेंथ है, हाइट है, वो हम लोग यहाँ पे हॉल की जो हाइट है वो हम लोग अज्यूम कर ले रहे हैं कि हॉल की जो हाइट है वो कितनी है, हॉल की हाइट जो है वो आपकी कितनी है, h है, ठीक है। हाल की हाइट हम लोग क्या कर ले रहा हूँ, अज्यूम कर ले रहा हूँ। तो यहाँ पे हाल की हाइट अगर आप अज्यूम करेंगे तो यहाँ पे आपका आ जाएगा, देखिए हाल की हाइट यहाँ पे अज्यूम करेंगे हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग थर्ड का जो सॉल्यूशन हमारा होगा, लेट कर लिया कि हाइट जो है, ठीक है, हाइट यहाँ पे हम लोग अज्यूम कर लेंगे कि हाइट, हॉल की जो हाइट होगी, ठीक है, वो h मीटर अज्यूम कर ली हम लोगों ने, ठीक है। फिर आपसे क्या कहा जा रहा है कि उसकी जो डायमेंशंस है, यानी लेंथ इतनी है और हाइट और जो ब्रेथ है वो इतनी गिवन है। तो अगर हम लोग यहाँ से एरिया कैलकुलेट करना चाहते हैं किसका, वॉल का एरिया अगर आप कैलकुलेट करोगे तो 2L + B × H आएगा बच्चों। और यहाँ पे 2L आपके पास 36 है और +16 और × H, अगर इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो आपका क्या आएगा 104 H मीटर स्क्वायर, ठीक है। ये एरिया आ जाएगा वॉल का एरिया आ जाने के बाद फिर जो आपसे कहा जा रहा है कि यहाँ पे एक स्क्वायर हॉल है, कैसा स्क्वायर हॉल है, स्क्वायर शेप का हॉल है। तो इस स्क्वायर शेप की जो हॉल है उसकी साइड हम लोग यहाँ पे अज्यूम कर ले रहे हैं कि यहाँ पे जो साइड होगी स्क्वायर हॉल की, ठीक है, वो A अज्यूम कर लिए, क्या अज्यूम कर लेंगे, A अज्यूम कर लेंगे। तो यहाँ पे A अज्यूम कर लिया हम लोगों ने। तो इसका जो वॉल्यूम आपका होगा वो वॉल्यूम कैलकुलेट करेंगे। इसी स्क्वायर हॉल का वॉल्यूम जो होगा वो आपने देखो स्क्वायर की 2 डायमेंशंस आपकी सेम यहाँ पे लिखा हुआ है ना कि अदर जो फैक्टर हैं वो आर इक्वल, यानी हाल की जो हाइट है और बाकी अदर जो 2 फैक्टर होंगे वो कैसे होंगे, इक्वल होंगे। डेट इज लेंथ और ब्रेथ इसकी इक्वल होगी, हाइट इसकी डिफरेंट होगी। तो ये स्क्वायर हॉल होगा। स्क्वायर हॉल का मतलब यहाँ पे वॉल्यूम उसका इतना आ जाएगा। फिर नेक्स्ट आप यहाँ पे क्या करोगे कि यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस, ठीक है, अकॉर्डिंग टू ATQ एक क्वेश्चंस में आपसे कहा जा रहा है कि इसका जो वॉल्यूम है स्क्वायर हॉल का, बाकी जो हॉल आपका बना हुआ है रेक्टेंगुलर शेप का, तो उसका जो हॉल का जो वॉल्यूम होगा वो सेम है, एक जैसा है। तो यहाँ पे लिख देंगे कि वॉल्यूम ऑफ स्क्वायर हॉल, ठीक है, स्क्वायर हॉल का जो वॉल्यूम है वो कैसा है, इक्वल है वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर, ठीक है, रेक्टेंगुलर हॉल के वॉल्यूम के इक्वल है। तो यहाँ पे स्क्वायर हॉल का जो वॉल्यूम है वो A² H है। कितना है बच्चों, A² H है। और इसका जो रेक्टेंगुलर हॉल का है वो L × B है, B × H। तो यहाँ पे देखिए A² H
और इसके लिए भी हाइट आपकी h ही होगी, और इसके लिए लेंथ इंटू ब्रेथ आपके पास गिवन है 16 इंटू एच, एच से एच कैंसिल हो जाएगा। तो बच्चों यहाँ से अगर हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो 36 इंटू 16 का स्क्वायर रूट यहाँ से कैलकुलेट करोगे तो एक ही वैल्यू आ जाएगी 6 इंटू 4 यानी 24 ये साइड आ जाएगी। तो स्क्वायर हॉल की जो साइड है वो आपकी कितनी आ गई, आपकी 24 आ गई। अगर आपको एरिया कैलकुलेट करना है बच्चों, एरिया किसका कैलकुलेट करना है, बॉल्स 4 वॉल्स का एरिया कैलकुलेट करना है स्क्वायर हॉल के। स्क्वायर हॉल के 4 वॉल्स का एरिया जो होगा वो आपको कैलकुलेट करना है बच्चों। तो स्क्वायर हॉल के 4 वॉल्स का एरिया आपका होगा 24 यानी 2 डायमेंशंस आपकी कैसे इक्वल हैं। और अब थर्ड वाली जो है वो हाइट हम लोगों ने अज्यूम कर लिया h है, तो 2 इंटू 24 और 24 प्लस 24 48 यहाँ पे हो जाएगा और h, और ये 96 h हो जाएगा। ठीक है, ये आपका एरिया आ गया मीटर स्क्वायर। तो पहले जो एरिया था, पहले एरिया 104 था, ठीक है। अब जो एरिया आपका आ रहा है वो 96 है। तो इसमें जो डेफिशिएंसी आ रही है यानी उसमें एरिया में जो कमी आ रही है वो आप देखेंगे। तो डेफिशिएंसी इन एरिया, ठीक है, डेफिशिएंसी इन एरिया या ठीक है डिक्रीज इन एरिया ऑफ एरिया, ठीक है, एरिया ऑफ बॉल का जो एरिया है उसमें डेफिशिएंसी कितनी आ रही है, उसमें कितना डिक्रीज हुआ। तो पहले जो बॉल थी वो 10 h मीटर स्क्वायर की थी, अब जो बॉल है वो बॉल का एरिया वो इतना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग माइनस करेंगे तो इसका जो एरिया आपका डिक्रीज कितना हुआ, इतना डिक्रीज हो गया। तो इट मीन्स अगर इतना डिक्रीज हुआ तो यहाँ पे जैसे उसमें जो एक्सपेंडिचर हो रहा है तो उसमें आपसे क्या कहा जा रहा है कि उस एक्सपेंडिचर के सेविंग या एक्सेज में सेविंग हो रही है या फिर एक्सेज हो रही है, तो उसका परसेंटेज कैलकुलेट करना है बच्चों। तो परसेंटेज कैलकुलेट करने का मतलब ये हुआ कि आपको परसेंटेज की इतना कि ये क्या हो रही है, ये आपकी डेफिशिएंसी हो रही है, तो इतने ये डिफरेंस आ रहा है आपका। तो 8h और स्टार्टिंग में जो वैल्यू आपकी थी वो 104 थी बच्चों, 104h, और इसका अगर हमने परसेंटेज कैलकुलेट करना है तो 0h से h कैंसिल हो जाएगा और ये 8 से डिवाइड करोगे तो यहाँ पे 13 आएगा। 104 होते हैं बच्चों, तो 100/13 इसको 13 से डिवाइड करोगे तो आपका कितना आ जाएगा 7.7%, और वो भी एक्सेज होगा बेटा, ठीक है। अधिकता में ये अधिकता आपकी होगी उसमें एक्सपेंडिचर में जो सेविंग एक्सेज में, तो इसका सही आंसर आपका करेक्ट होगा वो आपका डी होगा, ठीक है। डी इज़ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट यानी कि आपका क्वेश्चन आपके सामने है 4th। इसमें आपसे कहा गया है कि एक अर्थमेटिक मीन है किसी भी 10 नंबर्स का, वो 25 गिवन है बच्चों। द अर्थमेटिक मीन आपको यहाँ पे लास्ट 8 नंबर का अर्थमेटिक मीन आपको 20 गिवन है। द सम ऑफ द फर्स्ट 2 नंबर विल बी, आपको फर्स्ट 2 नंबर का हमें सम करना है कि सम कितना होगा, 90 होगा, 80 होगा या फिर 70 होगा या 50 होगा, ठीक है। तो 4th क्वेश्चन से हम लोग इसका सलूशन देखेंगे। तो अर्थमेटिक का जो आपके पास है, ठीक है, आपके पास अर्थमेटिक है, उस अर्थमेटिक की मीन यानी 10 नंबर का मीन आपको मालूम है, 10 नंबर का जो मीन है वो आपके पास गिवन है। तो यहाँ पे देखिएगा, तो यहाँ पे जो 4th क्वेश्चन है आपके पास गिवन है, तो यहाँ पे सम हम लोग कैलकुलेट करेंगे, सम ऑफ 10 नंबर्स। 10 नंबर्स का जो सम हो जाएगा तो आपको मालूम है कि यहाँ पे जो मीन आ रहा है, मीन का जो फार्मूला होता है आपको मालूम है कि अर्थमेटिक मीन कैलकुलेट करने का फार्मूला नंबर ऑफ सम ऑफ नंबर होता है। तो नंबर की मल्टीप्लाई हम लोग क्या से करा देंगे, एवरेज मीन से करा देंगे। तो नंबर है आपका 25 मीन है और नंबर है आपका 10, तो यहाँ पे 250 आपका क्या आ जाएगा, सम आ जाएगा बच्चों, ठीक है। ये फार्मूला आपको मालूम होता होगा कि मीन इज इक्वल टू होता है आपका सम अपॉन नंबर, ठीक है, सम अपॉन नंबर, ये फार्मूला होता है। तो यहाँ पे मीन आपको गिवन है, मीन आपका 25 और नंबर आपका 10 है। तो 10 जो होता है आपका 250 होता है। तो इसी टाइप से यहाँ पे लास्ट 8 नंबर का अगर हमने करेंगे, लास्ट 8 नंबर का जो सम होगा तो उसका एवरेज आपको गिवन है, उसका जो मीन आपको गिवन है वो आपका 20 है। तो 20 की मल्टीप्लाई 8 से कराओगे बच्चों तो यहाँ पे 160 आएगा। 160 अगर हम लोग यहाँ पे माइनस कर देते हैं तो आपका कितना आएगा, माइनस करोगे तो आपका आ जाएगा, माइनस करने पे आपका मिलेगा 90। तो यहाँ पे स्टार्टिंग के 2 नंबर का जो सम होगा, यानी हमें सम ऑफ फर्स्ट
फर्स्ट 2 नंबर का जो सम होगा वो आपका कितना आ जाएगा, 90 आ जाएगा। तो इसका जो सही करेक्ट आंसर आपका होगा वो ए होगा बच्चों। क्या होगा, ए होगा। अब देखिए आगे वाला जो पेपर होगा उसका हम लोगों को करना है। 4th के बाद आपका जो क्वेश्चंस आएगा वो यहाँ पे 5th क्वेश्चंस होगा बच्चों। कौन सा होगा, 5th क्वेश्चंस होगा। तो उस 5th क्वेश्चंस की बात करेंगे यहाँ पे हम लोग की। एक कोई वायर आपके पास गिवन है इन द शेप ऑफ एन इक्विलेटरल, ठीक है, इक्विलेटरल में आपका कोई एक यहाँ पे वो गिवन है। तो आपको क्या करना है कि यहाँ पे एक वायर है इन द शेप ऑफ एन इक्विलेटरल इनक्लोज एन एरिया ऑफ एस स्क्वायर सेंटीमीटर। इफ़ द सेम वायर इज बेंट इन द शेप ऑफ अ सर्कल देन द एरिया ऑफ सर्कल इन सेंटीमीटर विल बी। आपको एरिया कैलकुलेट करके बताना है कि फर्स्ट एरिया आपका पाई एस स्क्वायर अपॉन 9 है, 3s अपॉन पाई है, या 3s स्क्वायर अपॉन पाई है, 3√3s अपॉन पाई है। तो इसका जवाब आप लोग देंगे। आप लोग पेन और कॉपी लेकर बैठा करिएगा और यहाँ पे क्वेश्चन साथ साथ में सॉल्व करिएगा, जैसे कि आपकी प्रैक्टिस और अच्छी से हो सके, ठीक है। और ये जो भी आंसर आए उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर राइट किया करो, ठीक है। तो यहाँ पे जो 5th है, 5th का आंसर सभी बच्चे बताएंगे कि 5th का आंसर क्या आएगा। तो यहाँ पे जैसे 5th क्वेश्चन आपके सामने गिवन है कि इक्विलेटरल जो ट्रायंगल है उसका एरिया आपको एस गिवन है। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया का फार्मूला आपको मालूम होगा कि √3/4। साइड हम लोगों ने ए अज्यूम कर ली कि ए स्क्वायर होगी। तो यहाँ पे एस इज इक्वल टू √3/4 ए स्क्वायर राइट कर लिया। लेकिन आपको बताया गया कि सेम वायर है और उसको बेंड किया जा रहा है कौन सी शेप में, सर्कल की शेप में। तो दोनों का जो परिमाप होगा यानी कि दोनों का जो पेरीमीटर होगा वो कैसा होगा, सेम होगा। तो जो पहले जो आपका वायर है वो वायर से क्या फॉर्म हो रहा था, इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल में जो आपकी साइड होती है वो कैसी होती है, इक्वल होती है। अगर ये ए है, ये ए है, हम लोगों ने ए अज्यूम किया था, तो यहाँ पे 3a पेरीमीटर हो जाएगा। तो इसका जो पेरीमीटर होगा आपका पी पेरीमीटर हम लोगों ने अज्यूम किया 3 और इज इक्वल टू ए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग होगा कि आपसे कहा गया है कि इफ़ द सेम वायर इज बेंट इन द शेप ऑफ अ सर्कल। तो यहाँ पे ये सर्कल का जो पेरीमीटर होगा वो 2πr के इक्वल होगा बच्चों। किसके इक्वल होगा, 2πr के इक्वल होगा, ठीक है। फिर इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, फिर इसके बाद हम लोग इसमें यहाँ से आर की वैल्यू कैलकुलेट करनी होगी, क्योंकि आपसे कहा जा रहा है कि एरिया ऑफ सर्कल का एरिया सेंटीमीटर में क्या होगा ये आपको कैलकुलेट करना है बच्चों। तो यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से ए की वैल्यू अगर हम लोग स्क्वायर कर दे रहा हूँ दोनों साइड अगर हम लोग स्क्वायर करेंगे तो आपका जो आएगा बच्चों यहाँ पे क्या आएगा, ठीक है, वो आप लोगों को करना है हम लोगों को, ठीक है। स्क्वायर करोगे तो यहाँ पे क्या आएगा आपका 3 जा 9, ठीक है, 3 जा 9 ए स्क्वायर क्यों किया दोनों साइड, क्योंकि हमें ए स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से डायरेक्ट पता चल जाएगी, ठीक है। 5 स्क्वायर आर स्क्वायर हो जाएगा बच्चों। और यहाँ पे देखो यहाँ पे ए स्क्वायर की वैल्यू अगर हम लोग कैलकुलेट करेंगे यहाँ से पुटअप करेंगे तो ए स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से पुटअप करोगे तो 9 × 4s/√3 आएगा बच्चों और इज इक्वल टू 4π स्क्वायर आर स्क्वायर। तो यहाँ से क्या होगा कि यहाँ से थोड़ा सा कैलकुलेट करेंगे हम लोग तो 3 एक बार 3 इधर साइड नोट किया और यहाँ पे 3 किया तो 3 और इंटू 4 राइट कर लिया, ठीक है। और जैसे कि ये रूट से √3 मिल जाएगा आपका कैंसिल होके, तो यहाँ से कैलकुलेट होके आएगा 3 4 3 जा 12√3, ठीक है, एस आ जाएगा। और इधर साइड आपका अगर आर स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट करोगे तो 1 पाई हम लोगों ने ले लिया नीचे और ये 4 इधर साइड राइट कर लिया, 1 पाई उधर साइड बचा तो यहाँ पे पाई आर स्क्वायर बन गया। तो पाई आर स्क्वायर ये सर्कल का एरिया होता है, किसका एरिया होता है बच्चों, एरिया ऑफ सर्कल। तो हम लोग यहाँ से कैलकुलेट करेंगे 4 3 जा 12 और पाई यहाँ पे ये आपका मिल गया √3 अपॉन पाई एस और ये एरिया आ गया सर्कल का। तो सर्कल का एरिया जो होता है बच्चों वो 3√3 एस अपॉन पाई, यानी हमारा जो ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आ रहा है वो डी ऑप्शन आपका करेक्ट आ रहा है बच्चों। कौन सा ऑप्शन करेक्ट आ रहा है, डी। तो ये डी ऑप्शन आपका करेक्ट आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके सामने आपकी स्क्रीन पे है, ठीक है, उसको हम लोग देखेंगे। आपसे कहा जा रहा है कि इफ़, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग रीड करेंगे आपके सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने गिवन है, आपसे कहा गया है कि इफ़ द पेरीमीटर ऑफ अ सर्कल, किसी भी सर्कल का जो पेरीमीटर है स्क्वायर के पेरीमीटर के इक्वल है, देन द एरिया यानी कि सर्कल का जो एरिया होता है वो स्क्वायर के एरिया से ग्रेटर होता है, या बोथ विल बी हैव इक्वल एरियाज, यानी कि दोनों के एरिया जो होंगे वो इक्वल होंगे, या थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट होगा कि स्क्वायर का एरिया जो होगा वो ग्रेटर देन सर्कल के एरिया, यानी सर्कल के एरिया से ग्रेटर देन
देन होगा, या फिर एरिया ऑफ द सर्कल विल बी पाई टाइम्स द एरिया ऑफ द स्क्वायर, स्क्वायर के पाई एरिया के पाई टाइम्स होगा, ऐसा आपको बताना है। ठीक है बच्चों, तो करके दिखाइए इसका सही आंसर आपका क्या होगा। तो इसका जो सही आंसर आपका आएगा तो इसमें आपको करके दिखाना है। ठीक है, देखिए इसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे कॉन्सेप्ट आप सीखोगे कि यहाँ पे 6 जो होगा, 6 के लिए आपको मालूम है कि 2 पाई आर, यानी ये किसका एरिया होगा, सर्कल का। सर्कल का जो एरिया है वो किसके इक्वल है, स्क्वायर के एरिया के इक्वल है। तो यानी स्क्वायर का, सॉरी यहाँ पे पेरीमीटर सर्कल का पेरीमीटर ये क्या है, पेरीमीटर आपका 2 पाई आर है, और इस स्क्वायर का जो पेरीमीटर होता है वो 4a होता है बच्चों। तो यहाँ से थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पे 2 2 जा, और यहाँ पे आपका आ जाएगा आर की वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट करोगे तो ये आपका आ जाएगा 2a/पाई। ठीक है, ये आर की वैल्यू आ गई बच्चों, किसकी वैल्यू आ गई, आर की वैल्यू आ गई। फिर आपसे ये कहा जा रहा है कि सर्कल का एरिया, यानी सर्कल का एरिया होता है क्या है बच्चों, पाई आर स्क्वायर होता है। पाई आर स्क्वायर अगर हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो आपको मालूम है कि आर की वैल्यू अभी कैलकुलेट कर चुके हैं हम लोग, 2 2 जा 4a/पाई स्क्वायर, तो पाई से पाई कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे 4a/पाई आ गया। ठीक है, अब इसके बाद एरिया किसका होता है बेटा, एरिया हमें स्क्वायर का एरिया से कंपेयर कराना है। स्क्वायर का एरिया जो होता है वो ए स्क्वायर होता है, तो ए स्क्वायर यहाँ पे स्क्वायर का एरिया होगा। तो स्क्वायर का एरिया यहाँ पर भी गिवन है, तो स्क्वायर का एरिया यानी आपको मालूम है कि 4/पाई की जो वैल्यू होती है वो ग्रेटर होगी 1 से ग्रेटर होगी। आप चेक कर लेना कि इसकी पाई की वैल्यू जो 3.14 होती है ना, इसको डिवाइड करोगे तो आपका न्यूमरेटर वैसे भी बड़ा है, तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो 1 से ग्रेटर होगी। 1 से ग्रेटर होगी तो यहाँ पे ए स्क्वायर यानी इससे मल्टीप्लाई कराओगी, कुछ तो ज़्यादा ही आएगी, पॉइंटों में आएगी चाहे इससे ज़्यादा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका जो सर्कल का एरिया जो है वो किससे ज़्यादा बड़ा है, इस सर्कल का एरिया स्क्वायर के एरिया से ग्रेटर है। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। ठीक है बच्चों, फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास सामने है 7th क्वेश्चन। ऐसा क्वेश्चन मैंने कल भी कराया था, आपको याद हो। ठीक है, जो बच्चे ध्यान से समझ रहे होंगे और कर रहे होंगे क्वेश्चंस, तो उन्हें ध्यान भी होगा कि मीन और मीडियन इस टाइप के क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, जो बार बार पूछे भी जाते हैं। कई सारे प्रैक्टिस सेट में मैंने देखा कि यहाँ पे क्वेश्चन इस टाइप के ज़रूर मिलते हैं। तो आपको मालूम है कि मीन, मीडियन और मॉड, इनके बीच में एक रिलेशन आप लोगों ने रीड किया होगा। वो रिलेशन बच्चों होता है कि मॉड इज इक्वल टू, ठीक है, मॉड इज इक्वल टू 3 मीडियन, ठीक है, 3 मीडियन माइनस 2 अर्थमेटिक मीन। ठीक है, ये रिलेशन होता है। तो ये रिलेशन आप याद कर लो बच्चों, और यहाँ पे रिलेशन याद करो और आंसर अपना बताइए कि क्या आंसर आ रहा है इसका। देखिए सामने आपके मीडियन और मीन आपको रिस्पेक्टिवली आपको गिवन है, ये आपका मीन हुआ। तो मीन आपके पास 2 × 8.9 है, और यहाँ पे माइनस ये आपका 3 × 9 है। 9 3 जा आपका 27 हुआ। 27 में से अगर माइनस करेंगे 2 9 जा 18 और 2 8 जा 16 + 1 17, तो यहाँ पे ये आया। इसको अगर माइनस करेंगे तो आपका आ जाएगा 10.8 आया। नहीं, इसको माइनस करेंगे 26 से, यहाँ पे ये तो नहीं आएगा, 9.2 आ रहा है। ठीक है, 9.2 आ रहा है। तो इसका सही जो आंसर आपका होगा वो डी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपका है, आपके नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 8th क्वेश्चन आपके सामने है और शो भी हो रहा होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका शो भी हो रहा होगा। तो यहाँ पे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें आपसे कहा गया है कि एक एवरेज इनकम बताना है। ठीक है, एवरेज इनकम ऑफ अ मेल एम्प्लॉयज़ की यहाँ पे गिवन है। ठीक है, मेन एम्प्लॉयज़ की जो इनकम है वो आपको यहाँ पे गिवन है 5200, and that of female of the average income of employees is 4200, average income of all employees is 5000 रुपीज़। आपको परसेंटेज बताना है कि मेल और फीमेल वर्क फोर्स इज़ रिस्पेक्टिवली। आपको ये बताना है कि इसमें वर्क फोर्स जो फीमेल आपकी हैं जो काम कर रही हैं और जो मेल काम कर रहे हैं उनका परसेंटेज बताना है कि उनका परसेंटेज कितना होगा बच्चों। तो उनका परसेंटेज बताने के लिए आपको क्या करना होगा, आपने एक फार्मूला रीड किया होगा कि जैसे यहाँ पे एवरेज इनकम आपको गिवन है, तो यहाँ पे जो एवरेज इनकम है मेल की वो एक्स बार से अजूम कर ली। किससे अजूम कर ली बच्चों? एक्स बार से अजूम कर ली। ठीक है, एक्स बार से अजूम की, तो एक्स बार आपकी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? यहाँ पे एक्स बार जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो आपके मेल एम्प्लॉयज़ की एवरेज इनकम को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो एक्स बार आपका यहाँ पे गिवन है। ठीक है,
एक्स बार आपका गिवन है, ठीक है। मेल का एवरेज इनकम को हम लोगों ने x1 बार से अज्यूम किया, फीमेल के एवरेज इनकम को हम लोगों ने x2 बार से अज्यूम किया, ठीक है। फिर यहाँ पे x बार ऑल एम्प्लॉइज़ की एवरेज इनकम को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ से हम लोगों को क्या करना है कि x बार अगर आपको कैलकुलेट करना होता है बच्चों, तो हम लोग क्या करते हैं कि जो नंबर यहाँ पर राइट करते हैं, क्योंकि हमें नंबर फीमेल और मेल का नंबर पता चल जाए तो उनका परसेंटेज कैलकुलेट कर सकते हैं हम लोग। तो n1 x1 बार प्लस n2 जो नंबर है वो आपका फीमेल का है, तो x2 बार अपॉन टोटल नंबर, यानी ये फार्मूला होता है आपका, ठीक है, एवरेज कैलकुलेट करने का। तो एवरेज कैलकुलेट करने का ये वाला फार्मूला आपने देखा होगा, ठीक है। इस वाले फार्मूले से जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो आपको मालूम है कि यहाँ पे 5000 ये आपको गिवन है, 5000 और इज इक्वल टू n1 आपको लोगों को कैलकुलेट करना है, और x1 अभी हम लोगों ने देखा था कि 5200 है, और प्लस n2 और n2 4200, ठीक है, और डिवाइडेड बाय, और यहाँ पे n1 प्लस n2 आ जाएगा, ठीक है। हमें क्या करना है, इनका रेशियो कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे देखिए कि n1 प्लस n2, ठीक है, और यहाँ पे 5000 हम लोगों ने ये एक साइड नोट कर लिया मल्टीप्लाई में, और यहाँ पे इधर साइड हम लोगों ने नोट करा कि 5200, ठीक है, n1 प्लस 4200 n2, ये राइट किया हम लोगों ने, ठीक है। फिर इसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ से n1 कैलकुलेट करेंगे, तो यहाँ से 200 n1 है, 5000 n1 है, तो इसमें से ये माइनस करोगे तो आपका आ जाएगा 200 n1, ठीक है बच्चों। और ये उधर साइड ले जाओगे तो इसमें से ये 5000 से ये माइनस करोगे तो आपका आ जाएगा 800, क्या आ जाएगा बच्चों, 800 n2 आ जाएगा। तो n1 अपॉन n2 राइट करेंगे, n1 अपॉन n2, ठीक है, और ये नंबर आपका ऊपर ही रहेगा 800 अपॉन 100, 200 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, और 2 4 से कितना हुआ 4 अपॉन 100। तो यहाँ पे n1 और रेशियो n2 का जो रेशियो आपका आ जाएगा वो 4:1 आ जाएगा। तो ये आपका मेन, अगर यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे टोटल, तो यहाँ पे अगर पुरुष का आपको किसका मेल का परसेंटेज कैलकुलेट करना है, मेल का, तो यहाँ पे लिखा हुआ परसेंटेज ऑफ मेल का, अगर मेल का परसेंटेज कैलकुलेट करना है तो ठीक है, तो उनका परसेंटेज कैलकुलेट करने के लिए परसेंटेज ऑफ मेल इज इक्वल टू, ठीक है, तो यहाँ पे 4 आपके मेल है, क्योंकि n1 किसको अज्यूम किया था हम लोगों ने, मेल का नंबर अज्यूम किया, तो n1 आपका 4 है, तो 4 डिवाइडेड बाय टोटल आपका 4 + 1 है, तो 4/5 और इंटू 100 से मल्टीप्लाई कराओगे तो ये 20 पंजे 100, 25 का 20 चौक 80, तो 80 आपके 80% कितने हैं, पुरुष हैं, ठीक है। परसेंटेज फीमेल का क्या कैलकुलेट करने के लिए, फीमेल का अगर आप कैलकुलेट करोगे तो फीमेल का आपका आ जाएगा, फीमेल का नंबर है 1, और यहाँ पे 4 + 1 और इंटू 100, और इज इक्वल टू 1/5 इंटू 100, तो ये आपका आ जाएगा 20, ठीक है। तो ये 20 आ गया, तो यहाँ पे जो रेशियो हो जाएगा वो आपका 80-20 का हो जाएगा, यानी ये ऑप्शन आपका करेक्ट है। तो आज का जो 9th क्वेश्चन है वो आपका इस टाइप से है, इफ़ द मीन एंड मीडियन ऑफ अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ आपको गिवन है, ठीक है। आपको मोड कैलकुलेट करना है, मोड कैलकुलेट करने का फार्मूला अभी मैंने बताया था आपको, 3 इंटू मीडियन होता है बच्चों, 3 इंटू मीडियन इंटू वो माइनस का 2 अर्थमेटिक मीन, ठीक है, 2 अर्थमेटिक मीन, 2 इंटू अर्थमेटिक मीन, 3 इंटू मीडियन आपके पास गिवन है, मीडियन आपके पास कितना गिवन है बच्चों, 21 है, और माइनस का 2 इंटू अर्थमेटिक मीन अभी हम लोगों के पास मालूम है कि 20 है, तो ये मल्टीप्लाई करोगे 63 माइनस ये 40। तो मैंने आपसे कहा था कि ये इस टाइप के जो क्वेश्चन होंगे वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी पूछे जाते हैं, तो इसका जो सही करेक्ट आंसर होगा वो ये है।